जय हिंद बच्चों। नाखून क्यों बढ़ते हैं बताओ? बोलोगे सर मजाक कर रहे हो। नहीं, सही बता रहा हूँ, है ना, सही पूछ रहा हूँ बच्चों। बताओ जल्दी से, नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखो ये नाखून है, ठीक है, और मतलब आज तक पता नहीं चला बच्चों क्यों बढ़ते हैं। क्या आपको पता चला? नहीं चला ना। तो भाई साहब ऐसे कुछ घटना है, इतना मजा, मतलब इतने मज़ेदार चैप्टर है ये कि फिर इसमें आप बोलोगे सर देखो ऐसे चैप्टर बहुत छोटा है, चैप्टर बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन मज़ेदार बहुत है, ठीक है। चैप्टर का नाम है बच्चों नाखून क्यों बढ़ते हैं। लो भाई ये भी कोई चीज़ है, ध्यान दो बच्चों। तो आपको याद रखना है कि नाखूनों को, क्या बच्चों, नाखून को हम लोगों ने 1000 बार काटा। कितने बार काटा बोलो? बोलो 1000 बार काटा। इसीलिए इसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून को कितनी बार काटा सर? हजारों बार काटा। इसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चों ये कहानी है या निबंध है या भाषण है, तो याद रखना बच्चों नाखून में हम लोग लगाते हैं ललता। क्या लगाते हैं बोलो? ललता। देखो यार बिंदी होता है, लड़कियां लोग क्या लगाती है ना, उंगली में क्या लगाती है? बिंदी। तुम उल्टा याद रखना, तुम याद रखना ललता लगाता है। ललता, ललता का मतलब है ललित निबंध। बच्चों यह एक ललित निबंध है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता ही मेरे बारे में कि सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। किसके बारे में? लेखक के बारे में। मैं आपको लेखक के बारे में सब कुछ बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, फिर मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा जहाँ से आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाओगे, फिर एक वीडियो का लिंक दूंगा जहाँ से आप सब्जेक्टिव टेस्ट लगाओगे। तो चलो देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक ललित निबंध है, शायद यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा कैमरा कारण, लाइट के कारण, ठीक है ना। ललित निबंध लिखा है मैंने। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर याद कैसे रखे? तो हमने ट्रिक बोला ना कि नाखून हम लोग 1000 बार काट चुके हैं पर हमें पता ही नहीं। देखो बच्चों नमी के कारण बोर्ड में बारिश बहुत हुई है, नमी के कारण थोड़ा सा ये आपको साफ साफ नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना इस पर ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, इसका जन्म बच्चों 1907 ईस्वी में छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म कब हुआ था बोलो? 1907 में। कहाँ हुआ था? यूपी के छपरा बलिया में। यूपी के बलिया में बोलना, यूपी के बलिया में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। इसका जन्म हुआ और इसकी मृत्यु हो गई दिल्ली में। इसकी मृत्यु हो गई 1979 ईस्वी में। बोलो कब हुआ? 1979 ईस्वी में। देखो 1979 ईस्वी में दिल्ली में इसका निधन हो गया। किसका? लेखक का निधन हो गया 1979 में। नेक्स्ट पढ़िए, देखिए इसकी प्रमुख रचनाएं। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे बच्चे यहीं से बनता है। इसकी प्रमुख रचनाएं, पहली रचना है अशोक के फूल। किसके फूल बोलो? अशोक के फूल। दूसरा कल, है ना, क्या है दूसरा हमारा? कल, है ना, कल्पलता, कल्पलता, ठीक है ना। तीसरा देखो विचार और वितर्क, विचार और वितर्क। चौथा देखो कूटज, कूटज बच्चों क्या है? कूटज। पांचवा देखो विचार का प्रवाह, विचार का प्रवाह। अरे भाई विचार वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा आंसर मारिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, समझ गए। नेक्स्ट देखो आलोक पर्व। अरे आलोक पर्व ना इतना फेमस है इसका कि आलोक पर्व के लिए इसको जो है ना, इसको आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किसके लिए? आलोक पर्व के लिए। किसके लिए? आलोक पर्व के लिए। एग्जाम में पूछा जाएगा किस की रचना के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को, या कौन सी रचना के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आंसर बोलो, आलोक पर्व। या फिर यह पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आंसर बोलिए, आलोक पर्व। आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट समझ गए? तो गुरुजी मेरे अशोक के फूल सबसे इंपॉर्टेंट है, अशोक के फूल। दूसरे में आलोक पर्व, है ना, है ना। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। अनाम दास का पोथा, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। सूर साहित्य, फिर है नाथ संप्रदाय, फिर है साहित्य अकादमी, है ना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। सर याद कैसे करें? अब प्रैक्टिस से हो जाता है, बोलते बोलते प्रैक्टिस से हो जाता है। तुमको रटना थोड़ी है, सब थोड़ी याद करना है। टीचर बनोगे क्या? सब याद मत करो, जो इंपॉर्टेंट वो याद करो। अशोक के फूल इंपॉर्टेंट है, है ना, आलोक पर्व इंपॉर्टेंट है, वो फिर मैं वहां पर ऑब्जेक्टिव में बता दूंगा किसको याद करना इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो, ये भी इसी की रचना है। पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया ना, पत्रिका का संपादक इसी का है। एक है विश्व भारती यानी शांति निकेतन, इसकी पत्रिका है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि शांति निकेतन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? आंसर बोलो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बोलो। शांति निकेतन। शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सर शांति निकेतन का दूसरा नाम पता है क्या है? विश्व भारती। विश्व भारती नाम है, हाँ ठीक है। इसको पुरस्कार मिला दो पुरस्कार। बोलो कौन कौन सा? पहला मिला आलोक पर्व पर। आलोक पर्व जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, इन्होंने जो कहानी लिखी थी, जो भी है, उस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सर ये क्या होता है? पैसा होता है ना जी बच्चों। देखो अगर आप साहित्य लिखोगे ना, कहानी लिखोगे, कविता लिखोगे ना, तो जैसे फिल्म में नहीं देखता, फिल्म अवार्ड होता है, फीफा होता है, फिल्म में नहीं मिलता है रे, वो सब फिल्म सब में मिलता है ना अकादमी पुरस्कार सब, वैसे यहाँ पर लिखने में भी क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है। इसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे आप लोग पढ़ोगे कि सुमित्रानंद पंत को उर्वशी के लिए मिला था, नहीं उर्वशी के लिए इसको मिला था, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को शायद मिला था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा इसे पद्म भूषण मिला है। इसके पहले मैंने बोला, वो शायद गलती भी हो सकता है, माफ कीजिएगा। भारत सरकार द्वारा इसको पद्म भूषण मिला है। एग्जाम में पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को किसके द्वारा पद्म भूषण मिला है? आंसर भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा पुरस्कार दिया है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आलोक पर्व। आलोक पर्व के लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। जन्म कब हुआ? 1907। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बलिया में। मृत्यु कब हुआ? 1979 में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। समझे? अगर ये पूछे नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कौन सी विधा है? ललता लगाते हैं, ललित निबंध। ललित निबंध, ठीक है। चलो तब ये हमारा हो गया जी। भारत सरकार द्वारा इसे पद्म भूषण मिला था और इसे ना डी ली की भी उपाधि मिली थी। डी की उपाधि, डी लिट की उपाधि ऐसे कुछ दिया है ना, शॉर्ट फॉर्म में दिया है। डी लिट की उपाधि भी इसे मिली थी। तो ये था इसका परिचय। क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। अब हम लोग पूरी स्टोरी को सुनेंगे मेरे भाई, तो थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे बोर्ड में लिखने दीजिए। देखो हंसना मत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इसमें हंसी आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। बच्चे पता है कभी कभी ना बहुत अजीब अजीब सवाल पूछ लेते हैं। आप बोलोगे कैसे सर? तुम सोच के देखो, तुम्हारे घर में छोटा कोई भाई होगा ना, नहीं होगा तो तुम्हारे चाचा का कोई बेटा होगा, या फिर मौसी की कोई बेटा बेटी होगी, या फिर घर में कोई भतीजा होगा, भतीजी होगी, भांजा भांजी होगी। देखना अजीब अजीब क्वेश्चन पूछता है। ये पूछेगा, है ना, हमको पूछता है, हमारा भांजा है वो, है ना, वो जब छोटा था, अब तो बड़ा हो गया, पहले पूछता था मामा मामा ये गाड़ी इधर क्यों जा रही है? अरे भाई साहब गाड़ी क्यों जा रही है? कहीं जाना होगा तो जा रही है। दूसरा सवाल पूछ लेता था, ठीक है ना, कि हम लोग घर में ही क्यों सोते हैं? लो भाई साहब ये कौन सा सवाल है। तीसरा सवाल, हम लोग रोज खाते क्यों हैं? चौथा सवाल, हम लोग शादी क्यों करते हैं? ये सब सवाल है, ये सब क्या है? सवाल है। बच्चे पता है अजीब अजीब सवाल पूछते हैं आपसे, अजीब अजीब सवाल पूछते हैं कभी कभी, जिसका जवाब आप नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। एक बार ऐसे मैं घर पर मैं एक बार ऐसे वीडियो बना रहा था आप लोगों के लिए, पिछले साल की बात है। हमारा भांजा आया, बोला मामा आप वीडियो क्यों बनाते हैं? मैंने बोला भाई साहब वीडियो बनाते हैं क्योंकि रात में हम देखें, अपने देखने के लिए बनाते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चों एक अजीब सवाल पूछ लिया। किसने? ये लेखक हैं। लग नहीं रहा है क्या? लेखक है, ये लेखक है और ये इसकी बेटी है। नाम नहीं है इसका। इसकी बेटी ने पूछा, जाकर के दौड़ के गए ऐसे करके, ले पप्पा 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 नाखून क्यों बढ़ते हैं? पप्पा पप्पा नाखून क्यों बढ़ते हैं? बोला अरे ये तो बहुत अजीब सवाल है जी। इसको भी पता नहीं था नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक को भी पता नहीं था। क्या आपको पता है? डू यू नो? क्या आप जानते हैं? मैं भी नहीं जानता नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे ये तो देखो, अगर आप लोग अगर बायोलॉजी के आधार पर जानोगे तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके पीछे रीजन है बच्चों। ये जो नाखून का हमारा ये सादा वाला आगे वाला पोर्शन होता है ना बच्चों, उसकी कोशिकाएं मृत होती है, जबकि जो भाग हमारे इसमें मांस में सटा हुआ होता है बच्चों, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। और कोशिका जब जीवित होती है तो वो शरीर के अंग को विकसित करती है, इसलिए इसे हमेशा ऊपर की ओर धकेलते रहती है, इसलिए हमारा नाखून बढ़ता है। ये तो हमारा बायोलॉजी से हम लोग जानते हैं, जो भी लोग विज्ञान पढ़े होंगे, नहीं तो ऐसे हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है।
देखो, तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन आएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो आंसर लिखना, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब उसकी छोटी बेटी ने पिताजी से पूछ लिया, पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। हो गया क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। बेटी ने पूछा था, और नाखून क्या है बच्चों, हमारी पार्श्ववृत्ति है। पार्श्ववृत्ति समझते हो, पार्श्व मतलब होता है कोई भी पुरानी यादें हैं। नाखून हमारी कैसी यादें हैं, पुरानी यादें हैं। कहा जाता है कि हम लोग जानवर थे, जानवर हैं, अभी भी मनुष्य जानवर है। पहले हम लोग आदि मानव थे बच्चों, हम लोग क्या थे बोलो, आदि मानव। हम लोग नहीं, हमारे पूर्वज हमारे पूर्वज हमारे पूर्वज हमारे पूर्वज बहुत साल पहले की बात करते हैं हम, आपसे 10-20 हजार या फिर लाख वर्ष पहले की बात करते हैं। हम लोग क्या थे, हम लोग असभ्य थे, मतलब जंगलों में रहते थे। हमारी नाखून बड़ी बड़ी होती थी, हम लड़ाई करते थे, ऐसे नोचते नोचते थे। किससे, नाखून से बच्चों। तो नाखून हमारी क्या थी, पार्श्ववृत्ति थी, हमारी पुरानी यादें थी। हम इसका प्रयोग अस्त्र के रूप में करते थे। एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। किसी को मारने के लिए बंदूक उठाया, ये क्या हो गया, ये हो गया तुमको नहीं मारना है बे पागल, इसको कहते हैं बच्चों शस्त्र, शस्त्र। और अगर कोई हमारे ऊपर मार रहा है और मैं इसको ऐसे रोक लेता हूं, टक से लगने से पहले रुक गया, इसे कहते हैं अस्त्र। मारने के लिए शस्त्र, रोकने के लिए अस्त्र, अपनी रक्षा करने के लिए अस्त्र। तो नाखून क्या होता था बताओ, नाखून क्या था, हमारा अस्त्र था। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे पूर्वज, मतलब जब हम लोग क्या थे, आदि मानव थे, तो हम लोग अस्त्र के रूप में किसका प्रयोग करते थे, नाखून का। क्योंकि हम लोग जंगल में रहते थे, और जंगल में आप लोगों को पता है कि जंगल में जानवरों का ज़्यादा चलता है। तो जानवर लोग हम लोग के ऊपर में हमला करने के लिए आते थे, ठीक है। उनको भूख लगेगी तो खाएगा ही, तो हम लोग के ऊपर में जानवर कूद जाते थे। तो हमारे पास बचने के लिए तो कुछ होना चाहिए। सर वो नहीं था, काटने वाला नहीं था जो घर में होता, हंसवा नहीं था सर, दबिया नहीं था, कचिया नहीं था। अरे भाई साहब, उस समय इसकी खोज नहीं हुई थी। आर्यों ने लोहा धातु को खोजा। एग्जाम में पूछा जाएगा किसने लोहे को खोजा, आंसर बोलो, आर्यों ने खोजा। जो आगे चलकर आर्य क्या कहलाए, हिंदू कहलाए। आर्य आगे चलकर क्या कहलाए, हिंदू कहलाए। आप लोग में से बहुत लोग हिंदू, मैं भी हिंदू, ये लोग हिंदू कहलाए। समझ रहे मेरी बात को। तो उस समय धातु का ज्ञान नहीं था। जब धातु का ज्ञान नहीं था तो कोई हथियार भी नहीं था सर, तब मारपीट नहीं होता था। कैसे होता था सर, अरे नाखून से, ऐसे ऐसे होता था, नाखून से मारपीट होता था सर। पत्थर से नहीं होता, हाँ पत्थर से भी होता था। देखो कैसे कैसे बढ़ा है। सबसे पहले जब इंसान, मतलब सबसे पहले जब आदि मानव था, पहले लड़ता था किससे, नाखूनों से, अपने शरीर से। फिर उन्होंने क्या किया, पत्थर से लड़ना स्टार्ट किया। पत्थर से लड़ने के बाद धीरे धीरे उन्होंने तीर चलाना सीखा, तीर बनाना सीखा, तीर चलाना सीखा। उसके बाद उन्होंने तलवार बनाया। क्या बनाया, तलवार बनाया। उसके बाद विकास करते 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 धीरे 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 फिर बंदूक बना। क्या बना, बंदूक बना। उसके बाद अभी तो देख रहे हैं आप लोग, तोप बन गया है। तोप बनने के बाद अभी पता है ना आप लोग को, परमाणु बम बन गया, अणु बम बन गया है। एक बार अगर छोड़ दिया जाए अमेरिका को, अमेरिका को बोल दिया जाए बम छोड़ने के लिए, भारत को और चाइना को बोल दिया जाए, तो ये सब मिलकर के पूरी दुनिया को 20 से 30 मिनट में तबाह कर देंगे। तो मनुष्य बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन पहले ये सब नहीं था। तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि नाखून हमें किसकी याद दिलाती है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बढ़ते नाखून हमें क्या याद दिलाते हैं। आंसर क्या लिखिएगा, बढ़ते नाखून हमारे पूर्वजों का याद दिलाते हैं, नहीं, बढ़ते नाखून हमारी पार्श्ववृत्ति की याद दिलाते हैं। हमें पुरानी यादें दिलाते हैं कि हम लोग भी असभ्य थे, जानवर थे, हम लोग भी जंगलों में रहते थे और इसका प्रयोग अस्त्र के रूप में करते थे। दांत से भी हम लोग लड़ाई करते थे, दांत से भी लड़ाई करते थे। लेकिन पहले नाखून था, दूसरा नंबर में दांत था। ठीक है, नेक्स्ट, नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? तो आंसर लिखेंगे नाखून को अस्त्र के रूप में देखना बिल्कुल संगत है, क्योंकि अस्त्र हम उसे कहते हैं जिससे हम अपनी सुरक्षा करें, हम अपनी रक्षा करें। और उस समय जब हम लोग जंगलों में, हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, तो हम लोग नाखून का प्रयोग अस्त्र मतलब अपनी सुरक्षा के लिए ही करते थे, अतः हम कह सकते हैं कि नाखून हमारा अस्त्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि नाखून को हम लोग बार बार क्यों काटते हैं? नाखून को हम लोग क्यों काटते हैं? देखो, नाखून को काटने का 2-3 रीजन है। दूसरा है ना, पहला रीजन तो ये है, अगर उसके बुक के अनुसार बताएं तो नाखून को हम लोग बार बार इसलिए काटते हैं क्योंकि हम अपनी पुरानी यादों को भुला देना चाहते हैं, अर्थात हम अपनी पार्श्ववृत्ति को भुला देना चाहते हैं। अगर बात करें साइंटिफिक बात करें, साइंस की बात करें, तो नाखून को हम लोग इसलिए काटते हैं क्योंकि अगर इसे नहीं काटिएगा तो इससे कभी कभी पता है हम लोग का शरीर नोचा जाता है, आप लोग देखे होंगे चमड़ी उमड़ी घिंचा जाता है। कभी देखे होंगे कि अगर नाखून नहीं काटेगा जिसमें हमारा गंदगी फैल जाता है, उसको खाने है ना, अगर वो आपके इसमें भोजन के साथ पेट में चला गया तो आपको बहुत प्रकार की नाना प्रकार की बीमारी हो सकती है ना। तो आपको साइंस के अनुसार नहीं लिखना है। आपके एग्जाम में आएगा कि हम नाखून को बार बार क्यों काटते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए हम अपने नाखूनों को बार बार इसलिए काटते हैं क्योंकि हम अपनी पार्श्ववृत्ति अर्थात हमारी पुरानी यादों को हम भुला देना चाहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नाखून को कहा गया है बेलज, निर्लज, बेहया, बेहुदा। क्यों? क्योंकि ये बार बार काटो फिर बढ़ जाता है। आज काट के देखो, 7 दिन के बाद फिर हाजिर आ गए हैं, चाचा जी क्या हाल है, अबे यार काटो फिर से काट के फेंको। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस, हम लोग मानव पहले आदि मानव थे। और देखो पहले पता है मतलब अस्त्र शस्त्र जो बनते थे, मारपीट करने वाला जो हथियार बनता था वो हड्डी से भी बन जाता था। एक दधीची मुनि थे, दधीची मुनि के मर जाने के बाद उसकी हड्डी से इंद्र भगवान ने अपना व्रज बना लिया था। व्रज समझते हैं? व्रज मतलब होता है आगे के लिए इस तरह से स्टील बॉडी बना सकते हैं, है ना। हड्डी को जोड़ जोड़ के ऐसे आगे बना लिया ताकि कोई अगर इस पर चाकू चलाए, कोई इस पर छुरी चलाए तो कहाँ पर लगे? हड्डी पर लगे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंद्र का व्रज किसकी हड्डी से बना था? आंसर बोलिए, दधीची मुनि के हड्डी से। या फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि दधीची मुनि के हड्डी से, देखो भाई साहब, अबे कहाँ चल गया? एग्जाम में आएगा बच्चों कि दधीची मुनि के हड्डी से किसका व्रज बना था? आंसर क्या लिखना? दधीची मुनि के हड्डी से इंद्र का व्रज बना था। समझ गए आप लोग? यस। एक चीज इसमें और चीज है, इसमें आप लोगों को पता होगा ना, पहले हमारे यहाँ पर एक कहावत होता था कि नए मास्टर ठीक नहीं होते हैं और पुराने मास्टर ठीक होते हैं। यानी नए टीचर अच्छे नहीं होते हैं, पुराने टीचर अच्छे होते हैं। ठीक है ना। जबकि आप लोगों को पता है कि सभी नए टीचर खराब नहीं होते और सभी पुराने टीचर अच्छे नहीं होते। इसी बात को कबीर जी ने कैसे बोला है, ध्यान से सुनो। कबीर जी ने बोला, कालिदास जी ने बोला, माफ कीजिएगा, कालिदास जी ने बोला है कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते, सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो जितने भी पुराने टीचर थे ऐसा नहीं कि सब अच्छे थे, और जितने भी नए टीचर ऐसा नहीं कि खराब हैं, वो भी अच्छे हैं। समझ गए? तो ये चीज याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते, सभी नए खराब नहीं होते। यह कथन किसका है? आंसर बोलिए, कालिदास का कथन है। कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास ने कहा था सभी पुराने अच्छे नहीं होते, सभी नए खराब नहीं होते। ठीक है ना। बस इतना ही इस चैप्टर में, 2-3 पेज का चैप्टर ही है, क्या है इसमें, कुछ नहीं, हो गया खत्म। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा बच्चा 1, 2 बस 2.5 पेज का है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया में। इसकी मृत्यु कब हुई? 1979 ईस्वी में। कब हुई? दिल्ली में हो गई। पूछेगा जी हमारा अस्त्र क्या था? नाखून था। नाखून के बाद किसका नाम आता? दांत का, है ना। लेखक के सामने यह प्रश्न कैसे आया? लेखक के सामने यह प्रश्न तब आया जब उसकी पुत्री ने पूछा, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून इसलिए काटते हैं क्योंकि हम अपनी पार्श्ववृत्ति को भुला देना चाहते हैं, अपनी पुरानी यादों को भुला देना चाहते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ उसको नहीं छूटेगा क्वेश्चन। मैं जब आपको पढ़ा दिया तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लास्ट में पूछते हूँ, दधीची मुनि के हड्डी से किसका व्रज बना था? इंद्र का व्रज बना था। समझ गए? तो चलिए अब आप लोग आराम से, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमने इससे पहले वाले 4 लेसन पढ़ा दिया है, 3 लेसन पढ़ा दिया, ये 4था लेसन है। 5वां लेसन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। आप लोग मेरे ऊपर भरोसा किए हैं तो मैं उसे पूरा जरूर करूँगा, खास करके हिंदी संस्कृत में तो करूँगा ही करूँगा। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कुछ अच्छा लिखिएगा मेरे वीडियो के बारे में ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है।
और जी हम क्या कहेंगे, जाइए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दीजिए, उसके 2-3 मिनट बाद सब्जेक्टिव का टेस्ट दे दीजिए, ठीक है ना। और पुरानी वीडियोस भी देखते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।